दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जो जिसे सुनकर आपका दिल रो उठेगा। एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसे वो पा ना सकी। उसके घर वालों ने उसका रिश्ता किसी दूसरे के यहाँ पर कर दिया। दोस्तों जब उस लड़की की सुहागरात होती है, जब उसका पति उसके करीब आता है, तब वो कहती है कि आप मेरे पति हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं और ये आपका अधिकार है। उसके बाद मेरी लाश मेरे घर वालों के पास पहुंचा देना। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि ऐसी क्या बात है जो लड़की ऐसी बात कर रही है। जब वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था, तो वो लड़की इस बारे में कुछ नहीं बताती। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश जिले इटावा की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपका भी दिल रो उठेगा। तो दोस्तों हम बताने जा रहे हैं इस घटना के बारे में। ये घटना नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा दुखदपूर्ण है। उस लड़की का नाम दोस्तों सीमा था और जिससे शादी हुई थी उसका नाम पंकज, और जिससे प्यार करती थी उसका नाम राजू था। तो ऐसा हुआ जब वो लड़की उससे ये बात कहती है तो उसका पति नाराज़ हो जाता है, रूठ जाता है। तो फिर वो अपने बीते हुए कल के बारे में बताने लगती है। दोस्तों एक गांव था जिसका नाम बलरामपुर था। बलरामपुर गांव की 4 लड़कियां अपने कॉलेज में जाया करती थी। कॉलेज जब जाती थी तो उनके पास में एक तालाब पड़ता था जहां लोग मछली मारते थे, और मछली 4-6 लोग लगभग मछली मारते थे, और जिसमें वो लड़की भी यहाँ रास्ते से गुजरती थी तो वो एक लड़के को देखती थी। जो लड़का एक काफ़ी स्मार्ट और अच्छा लड़का था जो भी मच्छी वहाँ मारता था। जब वो लड़की उस लड़के को देखती थी तो उसको कुछ अट्रैक्शन हो जाता था, वो उसको बात करना चाहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मुझे भी मछली मारना सीखना है, आप कैसे मछली मार लेते हो। तो उस लड़के ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है मछली मारना, मछली तो आप फंसा सकते हो आराम से। तो उसने एक बार उसे मछली मारना सिखाया कि इस तरह से मछली मारी जाती है। तो धीरे धीरे इस तरह से रोज़ की घटना घटती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ न आकर अकेली आई। उसने कहा, राजू से कहा कि मुझे भी आज मछली मारना है। तो राजू ने कहा ठीक है आप मछली मारिए। जब मछली वो मारने बैठ जाती है तो राजू उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे हाथ पकड़ के उसे बताता है कि मछली इस तरह से मारी जाती है, और इस तरह से वो उनका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों रोज़ाना चलता रहता है। कई दिन हो जाते हैं। जब वो लड़की स्कूल आती है तो उस लड़के से ज़रूर मिलती है। एक दिन वो लड़का जब मछली मार रहा होता है तो वो लड़की आकर उससे कहती है कि मुझे आज मछली खाना है और मुझे मछली चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मैंने मछली सुबह से मारी हैं, ये ले जाओ, ले जाके खा लेना। तो वो लड़की जब उसके करीब आती है तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की भी उसका हाथ पकड़ लेती है, यानी दोनों को एक दूसरे से प्रेम होने लगता है और इस तरह एक दूसरे का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो मछली लेकर अपने घर पर चली जाती है। जब दूसरे दिन आती है तो उस लड़के के लिए लड़का मछली मार रहा होता है तो लड़के के लिए एक समोसा लेके आती है अपनी सहेलियों के साथ, जो 4 लड़कियां उस गांव से आती थी पढ़ने। जब वो समोसा उसको खिलाती है तो वो लड़का कहता है कि मैं ये नहीं खा सकता। तो वो लड़की कहती जब तुमने मुझे मछली खिलाई थी, आज मैं तुम्हें समोसा खिला रही हूँ। ये बात सुन के वो लड़का थोड़ा अचंभित हो जाता है और उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है और फिर उसके समोसे को खाने लगता है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा चलता रहता है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि उनके गांव में ये बात किसी को पता चल जाती है। उसका गांव, लड़की का गांव बड़ा दबंगी था। उसके घर वाले बहुत दबंग थे, बहुत पैसे वाले थे और काफ़ी जैसे ठेकेदार थे, और इस तरह से उन्हें जब पता चलता है कि ये लड़की जो है वो इश्कबाजी करने लगी है किसी मछुआरे के साथ, तो उन्हें और ज़्यादा क्रोध आता है।
दूसरे दिन जब वो लड़की कॉलेज चली जाती है, स्कूल जाती है, तभी कुछ 4-6 लड़के जाकर अपनी गाड़ी से वहाँ तालाब पर पहुँचते हैं और उस लड़के को जाकर मारने पीटने लगते हैं। उसे पता नहीं चलता कि आखिर ये क्यों मार रहे हैं। जो उसके साथ जो लड़के मछली मार रहे थे वो भी उससे पीछे हट जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, जो क्यों मार रहे हैं। तो वो पूछने लगता है कि ऐसी क्या बात है। तो उनमें से जो लड़के उससे मार रहे थे उसमें से एक लड़का बोलता है कि ज़्यादा इश्कबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम से काम रखो, तुम्हें दूसरे काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तब वो लड़का राजू समझ जाता है कि वो इस लड़की का मैटर है जिस वजह से उसको लोग मार। फिर ऐसा होता है कि वो लड़का लड़की नहीं मानते हैं और फिर इसी तरह से अपनी इश्कबाजी प्रेम करने लगते हैं। और फिर एक हद से ज़्यादा वो गुजर जाते हैं, एक दूसरे से हदें पार कर लेते हैं। यानी जो होता है चुंबन या गले मिलना एक दूसरे का होने लगता है। यानी वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब ये बात उनके गांव वालों को यानी उसके भाई या घर वालों को पता चलती है तो ऐसा होता है कि वो फिर आकर राजू की इतनी ज़्यादा पिटाई करते हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। तो अचानक से जब उसे सीमा को पता चलता है तो वो अस्पताल में जाकर उसे देखने जाती है और फिर उसके ठीक होने तक इंतज़ार करती है। ठीक होने के बाद वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और गांव छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उनके घर वाले इतने दबंग होते हैं कि उसका पीछा आखिर तक नहीं छोड़ते हैं। पता निकालने के बाद राजू को पकड़ कर लाते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब सीमा को अपने घर पर लाकर उसे भी मारा पीटी करते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उनकी प्रेम कहानी का अंत हो जाता है और वे इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिछड़ने के गम में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और फिर उसे राजू को जेल हो जाती है। तो सीमा के घर वाले एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब उसकी सुहागरात होती है तो वो लड़की यही बात रखती है कि मेरी आज मैं तुम्हारी हूँ, जो चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद मेरी लाश घर वालों तक पहुँचा देना। जब ये बात वो लड़का सुनता है जिसके साथ शादी हुई थी तो वो कहता है ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसा करना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है कि वो एक लड़का जो जिससे मैं प्यार करती थी राजू, और जिसको मारकर और उसको जेल में बंद करा दिया गया है और मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करा दी गई है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी शादी हुई है, तुम मुझे पसंद हो। तो वो ये कहता है, लड़की कहती है कि नहीं, मुझे उसी के साथ जीना है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो दोस्तों जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई होती है वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी हाल में मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़की कहती है कि एक ना एक दिन तुम कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे 10-5 मिनट के लिए, तब मैं ऐसा कर लूँगी। लेकिन अचानक ऐसा होता है दोस्तों, अचानक ऐसा होता है उस लड़की को एक बड़ा सरप्राइज़ मिल जाता है। जिस लड़के से वो प्यार करती है वो अचानक उसके घर पर आ जाता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, और राजू कहता है, आवाज़ लगाता है सीमा। ये सुनकर वो चौंक जाती है और जब देखती है कि उसके सामने राजू खड़ा है तो अचानक उसके जाकर एकदम गले मिल जाती है और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। जब वो पूछती है कि ये ऐसा कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया, लड़के ने, राजू ने बताया कि वो जमानत पर यहाँ आया था इसकी शादी में। जिस लड़के से शादी हुई थी वो लड़का उसका क्लासमेट था, यानी क्लास में पढ़ता था। तो उसने शादी में इनवाइट नहीं किया था, लेकिन वो कार्ड देखकर उसकी शादी में आ गया था। तभी ऐसा होता है पूरा परिवार मिलकर उस लड़की से उस लड़के की शादी करा देते हैं। और इस बात का जब उन्हें पता चलता है कि सारे परिवार ने मिलकर राजू और सीमा को एक कर दिया है, यानी दोनों को मिलवा दिया, दोनों को प्रेम करने वालों को एक कर दिया, तो वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं। तो दोस्तों ये होता है, प्यार करने वालों की अक्सर जीत होती है।